मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियामिताय मार्गणाहो जीव की जो खोजे निज जीव लोक त्रय त्रय काल में अनुभव करो सदी अनुभव करो सदी। हम्म। कल पेपर लिया आप लोगों का? केवल 4 लोगों ने ही पेपर दिया। पेपर देने में उत्साह। धर्म मार्ग में रुचि कम और भार में रुचि ज्यादा है। ये किसका प्रतीक है? अपनी परीक्षा कैसे होगी कि हम पढ़ क्या रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं? पता तो पेपर से ही लगेगा ना, कैसा पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। पहले तो देने वाले 10-12 लोग थे पेपर देने वाले, अब घट घट के संख्या 4 रह गई। धर्म मार्ग में रुचि घटती चली जाती है और संसार मार्ग में भोगों में रुचि बढ़ती चली जाती है। जिन्होंने नहीं दिया, 1 दिन 2 दिन के अंदर भैया दे लो, है ना, जिसका भी रह गया हो। चलो अपन लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। जीव की खोज। हो गया है जीव, तो जीव को खोजते हैं। तो जीव की खोजने के चारों नियोग के अंदर 4 तरीके हैं। प्रथमा नियोग के अंदर जब महापुरुष हैं, अरहंत आदि हैं, उन्हें बताएंगे जीव हैं। चारणा नियोग के अंदर जो एक इंद्रिय पानी के अंदर जीव है, आलू के अंदर जीव है, हवा के अंदर जीव है, उसे क्या कहेंगे? वो ये जीव है। हाँ, कर्म के अंदर जहाँ कर्म का उदय है, जो कर्म की उदय है, उपशम शिवोपशम जहाँ पर है, जिनके पास कर्म रहता है, कर्म कहाँ रहता है? जीव के साथ रहता है। वहाँ कर्मों से जीव की पहचान कराते हैं। और आध्यात्म के अंदर शुद्ध अखंड एक ज्ञायक भगवान आत्मा, उससे जीव की पहचान कराते हैं। चारों अनुयोगों से जीव की पहचान है। जीव कितना है? जीव है एक। एक। जीव 4 नहीं है, कोई समझे 4 जीव अलग अलग हैं। एक जीव की 4 तरीके से पहचान कराई गई है। जीव कितना? एक। एक। मैं। सारा अधर्म क्यों है? क्योंकि जीव अपने आप को भूल गया। और धर्म का आधार क्या है? कि जीव अपने आप को देख ले, ये धर्म का आधार है। अब तरीके तरीके से पहचान उसकी कराते हैं। तो क्या है कि एक होता है व्यवहार, एक होता है निश्चय। दो दो तरीके होते हैं, एक होता है व्यवहार, एक निश्चय। अच्छा। व्यवहार के द्वारा निश्चय को खोजना है। देखेगा छिलका, खाना है केला। और पहचान किससे कराएंगे? छिलके से। ये छिलका देख लेना भैया, छिलका अच्छा होना चाहिए, चित्तीदार होना चाहिए, काला नहीं पड़ना चाहिए। पहचान छिलके की करवा रहे हैं, केले की पहचान करवा रहे हैं? छिलके के द्वारा केले की पहचान पहचान करवा रहे हैं। है ना, बराबर है ना। वहाँ छिलका अगर अच्छा होगा तो केला भी अंदर में अच्छा होगा। अब क्या है, जीवों को केला दिखता नहीं, पहचान करनी है अच्छे केले की। तो कैसे पहचान करवाएंगे? उसके छिलके के लक्षण लक्षण बताएंगे। लेकिन छिलका है तो केला नहीं है, केला है तो छिलका नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। उसके बाद भी चूंकि केला दिखता नहीं है, इसलिए केले के छिलके से केले की पहचान कराई जाती है। ऐसे ही अपने यहाँ भी बिल्कुल भैया वैसे ही है। अनादिकाल से जीव, हम जीव मिथ्या दृष्टि हैं। मिथ्या दृष्टि क्यों है? क्योंकि हमने आज तक जीव को देखा नहीं है, इसलिए अपन लोग कौन है? अपन लोग मिथ्या दृष्टि हैं। और जीव की पहचान करवानी है। तो जीव की पहचान कैसे करवाते हैं? कि भैया एक इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय जीव है, चींटी है भैया मारो मत, ये पेड़ है इसको भैया काटो मत, हैं। और भी हवा के अंदर जीव है, इसको बिलो मत, हैं। पंखाते पवन विलोल्यो। ये तो उस 250 से 300 साल पहले लिखी हुई है। पंखाते पवन विलोल्यो, हैं। जल छानी जीवाणी कीनी, सो भी बहुडारी जो देनी।
अब पढ़ लो आलोचना पाठ उसके अंदर, सब जीवों की पहचान उसके अंदर कराई जाती है। अग्नि का एक, जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक है, पृथ्वी का एक। इनके द्वारा, इनमें सब क्या है, इनमें सब कौन है? ये जीव है, ये जीव के उत्पत्ति के स्थान हैं। क्या है ये? जीव की उत्पत्ति के स्थान। कहाँ कहाँ जीव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं मागणा। वहां पर जीव की खोज कराई जाती है। देवगति में कौन? जीव। नरगति में कौन? जीव। एक इंद्रिय में कौन? जीव। दो इंद्रिय में कौन? जीव। क्या बिना जीव के दो इंद्रियां हो सकती हैं? जी। बिना जीव के तीन इंद्रियां हो सकती हैं? बिना जीव के संगी पंचेंद्रिय हो सकता है? बिना जीव के देवगति हो सकती है? बिना जीव के नरगति हो नहीं। सकती है? बिना जीव के सिद्धगति हो सकती है? सब जगह कौन है? सब जगह जी। कौन विद्यमान है? जी। जीव। तो जीव कहाँ कहाँ पाया जी। जाता है, उस जीव की पहचान कराने के लिए बताया है जी। जीव की खोज मागणा के अंदर। मागणा के द्वारा जीव की खोज कर जाती। लिख रहे हैं मागणा हो जीव की। मागणा किसकी है? जीव की। इंद्रिया आदि किसकी हैं? जीव की। और क्या खोजना है? मैं अपना जीव। क्या खोजना है? मैं अपना तो जी। कौन खो गया? कौन भूल गया अपने आप को? मैं अपने अपना आप से जी। अपने आप को अपना आप खो गया। जी। कौन कौन खो गया? मैं खो गया, मेरा मैं खो गया। मेरा मैं खो गया। वो घर पर गया, शराब पीकर गेट बजाया, रामलाल है? रामलाल बोल रहा गेट बजा करके, रामलाल है? कहने लगा भाई साहब रामलाल नहीं है, सुबह आना। अभी रामलाल जी घर पे नहीं है। चला गया, सारा रात पड़ा रहा, सुबह आया कि भाई गेट खोलो। कहने लगा रामलाल मिल गया। रामलाल मिल गया क्या? कहने लगा हाँ रामलाल मिल गया, मैं ही रामलाल हूँ। तो रात क्या बोल रहा था? रात में क्या बोल रहा था? कि मैं नहीं बोल रहा था, वो शराब का नशा बोल रहा था। रामलाल है क्या? ऐसे ही जीव एक इंद्रिय में है, दो इंद्रिय में है, पांच इंद्रिय में है, नशा है। मैं जीव द्रव्य हूं, ऐसे जीव खोज ले। सोच खोजे नहीं जीव। और तीन लोग तीन काल में अपने आप का अनुभव करे। यही वास्तव में धर्म है, धर्म की पहचान है। इसके अलावा कोई भी धर्म नहीं है। तीन लोग तीन काल के अंदर सारभूत क्या है? सब बदल जाएगा बाहर में। सारी गतियां बदल जाएंगी, मारना बदल जाएंगी, कर्म बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे। केवल एक को छोड़कर। किसको छोड़कर? एक मुझे छोड़ के सब बदल जाएगा। एक मेरे जी। जीव लिए, मेरे को लिए छोड़ मैं तो पूरा रहूंगा। कर। मेरे लिए मैं रहूंगा। और बाकी सब, ये जो मनुष्य शरीर है, ये रहेगा कि हट जाएगा? हट जाएगा। और मैं कहाँ जाऊंगा? मैं चला जाऊंगा, किसी गति में चला जाऊंगा, सब बोल। मुझगत हट जाएगा लेकिन। कोई नया आ जाएगा, फिर बदल जाएगा, फिर बदल जाएगा, अनंत काल से बदल, अनादि काल से बदलता रहा, बदलता रहा। लेकिन एक चीज नहीं बदली, मेरा मैं नहीं बदला। बताओ मैं बदला क्या? इतना शरीर बदल गया, हम बच्चे थे, बूढ़े हो गए, सब मैं बदला क्या? मंदिर बनवाते हैं ना, मंदिर। तो अपन लोग मंदिर बनवाते हैं तो दीवार बनवाते हैं, वो सिंहासन लगवाते हैं, छत्र लगाते हैं, भवन लगवाते हैं, सब चीज़ लगवाते हैं। मंदिर में सब चीज़ बदल सकते हो, लेकिन एक चीज़ नहीं बदल सकते। बताओ कौन? बताओ किसी नहीं बदल सकते मंदिर के अंदर। प्रतिमा जी नहीं बदलेंगे। एक भगवान नहीं बदलेंगे। बाकी सब बदल सकता है, बदल जाएगा। कि भगवान वही के वही रहेंगे। भगवान चेंज नहीं कर सकते आप। कि चलो भगवान की प्रतिमा जो है सोने की है, इसको गला करके थोड़ी सी और इसमें सोना मिला दो, कभी हो सकता है ऐसा? भगवान की प्रतिमा है, गला दो चलो उसको, कहीं संभव है? इसीलिए कहते हैं भगवान लेने में बड़ी सावधानी रखना। जब भगवान लो तो बिल्कुल ध्यान से लेना भगवान। क्योंकि भगवान ऐसे हैं जो बदल नहीं पाएंगे। बाकी दीवार बदल जाएगी, पेंट बदल जाएगा, सब बदल जाएगा, माली बदल जाएगा, लेकिन भगवान बदलने वाला। हम्म। ऐसे ही मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा बदलने वाला नहीं हूँ। कर्म बदलेंगे, सब हम्म। बदलेंगे, अनुकर्म बदलेंगे, भाव कर्म बदलेंगे, पर्याय बदलेंगी, सब बदलेगा, लेकिन मैं नहीं बदल सकता। इसलिए जो ऐसे अनबदले भगवान का अनुभव करते हैं, ये भगवान बन जाते हैं। और जो बदलते हुए में अटकते हैं, वे पामर बन जाते हैं। और निर्णय जीव का है।
पामर बनना है, किसको भगवान बनना है, ये निर्णय तो खुद का जीव का ही अपना अपना है। ठीक है ना। अपन के दो चैप्टर हो गए, दो चैप्टर के दो दो शास्त्र हो गए अपने आप में। ये एक एक नया नया अधिकार जो है ना, नया नया शास्त्र है। पहला शास्त्र था हमारा द्रव्य गुण पर्याय का। यानी कि आप ये समझो कि ये जो शास्त्र है, इसके अंदर पांच शास्त्र हैं। क्या कहा? ये शास्त्र है, इसके अंदर 5 शास्त्र। पहला शास्त्र पढ़ा हमने द्रव्य गुण पर्याय, दूसरा शास्त्र पढ़ा हमने कर्मों का वर्णन, और तीसरा शास्त्र पढ़ेंगे मागणा, कर्म जीव की खोज। तीसरा कौन सा पढ़ेंगे? जीव की की खोज। 14 मागणाएं होती हैं, 14 गुण स्थान होते हैं, 14 जीव समास होते हैं। ये जीव कहाँ पाया जाता है? गुण स्थान के अंदर, मागणा स्थान के अंदर, समास के अंदर। यहाँ पर जो पकड़ चलेगा वो मागणा का पकड़ चलेगा। किसका पकड़ चलेगा यहाँ पर? मार्ग न। नाम सुना कभी नहीं सुना आपने मागणा? नहीं। बताओ। अपना छठखंडागम ग्रंथ है ना, सबसे पहला ग्रंथ जो है, सबसे पुराना ग्रंथ, सबसे पहला जिसकी हम पूजा करते हैं शुद्ध पंचमी पर। छठखंडागम, छठखंडा नाम तो सुना होगा, तो भी नहीं सुना? आचार्य धरसेन भूतबली पुष्पदंत का लिखा हुआ जो सबसे पहला ग्रंथ है हमारा जैन शासन का, सबसे सबसे पहला कुछ लिखा गया तो छठखंडागम। उसका जो डिवाइडेशन है वो 20 प्ररूपणाओं के अंदर उसको लिखा गया है। कितने प्ररूपणाओं के अंदर? 20। 20, मैंने कि उसके अंदर 20 चैप्टर हैं। उस 20 चैप्टर में से 14 चैप्टर मागणाओं के ही हैं बस खाली। वो कणा का शास्त्र है पूरा। जीव के तरीके, जीव के कहाँ कहाँ जीव पाया जाता है उसके तरीके बताए गए हैं। आप एक ईंट रख दो उल्टी करके सीलन के अंदर, और 2-4 दिन बाद ईंट को उल्टा करो, तो क्या हो जाएगा उसके अंदर पैदा? उसके अंदर जीव जी पैदा पैदा। है, जिसके अंदर जीव पैदा हो जाएगा, बहुत ज्यादा है। पेड़ों के अंदर, पत्तों के अंदर, हाथ के अंदर, बगल के अंदर, जाग के अंदर, नाभि के अंदर, आंख के अंदर, कान के अंदर, और जंगलों के अंदर, पानी के अंदर, हवा के अंदर, क्या जीव क्या पैदा हो जाता है इसके अंदर? जीव जी। जीव 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 जीव, हमारे जैसे जीव है भैया। कोई और जीव नहीं, कोई हल्का फुल्का कोई और जीव हो। कैसा जीव है वो? हमारे जैसा ही अनंत गुणधारी जीव है। लेकिन वहाँ जीव कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाया जाता है उसकी पहचान करा रहे हैं। देखो इसके अंदर क्या है। इसके अंदर हमारे पेज जो हैं 69 से लेकर 93 पेज, 25 पेज इसके अंदर आएंगे हमारे पढ़ने में, 25 पेज के अंदर हैं। और 25 पेज के अंदर क्वेश्चन नंबर 342 से 471 तक हैं। टोटल 130 क्वेश्चन है इसके अंदर। 130 के अंदर मेरे ख्याल से 4 एग्जाम में पूरा हो जाएगा। पहला जो हम चैप्टर लेंगे वो लेंगे पहला एग्जाम 342 से लेकर 342 से 384 तक, 43 क्वेश्चन आएंगे पहले एग्जाम के अंदर। उसके अंदर 11 प्रश्न है असाधारण असाधारण भाव के। अभी आएंगे तो पढ़ने में आ जाएगा। पहले 11 प्रश्न असाधारण भाव के, फिर एक प्रश्न है लेश्या का, 4 प्रश्न है उपयोग के, 2 प्रश्न है संज्ञा के, 2 प्रश्न है मागणा के, फिर मागणा के भेद चलेंगे, 2 क्वेश्चन गति मागणा, और 21 क्वेश्चन आएंगे इंद्रिय मागणा के। इस तरह से टोटल 43 क्वेश्चन होंगे। और 43 क्वेश्चन का इसमें एग्जाम आएगा। कोई बड़े बड़े प्रश्न नहीं है, लेकिन विषय समझने का बहुत है। समझ में आया ना? इस तरह से मागना का क्या मतलब है जी? जीव की खोज का जहाँ मिलता है उसे बोलते हैं मागणा, जहाँ जीव पाया जाता है उसे बोलते हैं मागणा। क्या है, जीव समझते नहीं किसी को, जीव एक इंद्रिय दो इंद्रिय हवा को तो जीव ही नहीं समझते। ऐसे काट देते हैं, ऐसे मार देते हैं, ऐसे फाड़ देते हैं। वो कुछ जीव समझने को तैयार समझना है, पानी के जीव को, और हवा के जीव को, और भूमिका के जीव को। हैं, ऐसी मिट्टी खोद देंगे तो उसमें जीव हिंसा होती है, लगता थोड़ा ना है किसी को जीव हिंसा हो रही है, पाप बन रहा है इन चीज़ों से। तो वहां पर जीव की खोज कराइए एक एक चीज से, कहाँ कहाँ जीव पाए जाते हैं, उसका नाम है मागणा। जीव बताते खाली बस, ये क्यों बताया यहाँ जीव है वहाँ जीव है ऐसा जीव है। तो क्या है, निश्चय में जीव तो अखंड शुद्ध बुद्ध गायक ही है। जो अखंड परमात्मा है, गायक है, वो जीव है, आत्मा है। अब ऐसे आत्मा कहने से जीवों को समझ में नहीं आता, तो वो समझना चाहता है, तो उस जीव की पहचान कराते हैं जीव कैसा होता है। तो ज्ञान दर्शन वाला जीव होता है, कहाँ पाया जाता है? किन गतियों में पाया जाता है? इंद्रियों में पाया जाता है, सुख दुख में पाया जाता है, कषाय में पाया जाता है, कर्म में पाया जाता है, गुण स्थान में पाया जाता है। तो उसकी पहचान कराते हैं जीव की, जीव पाया कहाँ कहाँ जाता है। यहाँ जितनी चर्चा अपने यहाँ है सब जीव की ही है। जहाँ पुद्गल की चर्चा है वहां भी जीव के लिए ही है। पुद्गल की चर्चा पुद्गल के लिए नहीं है, किसके लिए? जीव के लिए।
क्योंकि समझदार जीव है, समझना जीव को है, समझाना जीव को है। समझना किसको है? जी। एक जीव को। समझाना किसको है? जीव जी। को। जीव को। समझना क्या है? जी। जीव अलग अलग। जीव को जीव का पता नहीं है, इसलिए जीव को जीव के बारे में ही बताया जाता है। अपने तो भूल का अनजान हो गया बस, और क्या है, इसके अलावा कोई भारी गणित नहीं है। और मजे की बात देखो, मैं सबसे पहला ग्रंथ जो है ना षटखंडागम है सबसे पहला, और उसके अंदर मागणाओं का उल्लेख किया गया। मागणाओं का इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है। आज सबसे पुराना विषय हमारा और सबसे इंपॉर्टेंट विषय हमारी दृष्टि में आता नहीं है, इसलिए पढ़ना चाहिए सब विषय। यानी ये समझ लो, आप शॉर्ट में षटखंडागम पढ़ रहे हो, आप छोटे में 130 प्रश्नों के अंदर पूरा क्या पढ़ रहे हो? इतना बड़ा षटखंड अष्टांगम। ग्रंथ, 6 खंड जिसके हैं, और धवला टीका जिसकी लिखी गई है इतनी बड़ी, जय धवला महाधवला टीकाओं को बिल्कुल छोड़ने पड़ रहे हैं। इसलिए प्रमाण करना योग्य नहीं है, बहुत ध्यान से पढ़ना ये योग्य है। जीव है एक अखंड, वो पाया जाता है इंद्रियों के अंदर, तो इंद्रियों से पहचान कराते हैं जीव की। तो जीव है निश्चय, और जो पहचान कराते हैं उसकी इंद्रियों से, यह है व्यवहार। पहचान किससे कराते हैं उसकी? इंद्रियों से। इंद्रियों से। मंदिर में गए तो भगवान को देखी प्रतिमा, तो जो भगवान देखी वो भगवान है क्या? वो तो प्रतिमा है। चेतन नाई शरीर में भगवान, भगवान क्या है भूल जाता है। बनारस उनका लिखा है बनारस जी का, जिनवर नाहि देह में जिनवर चेतन माही, जिन वर्णन कछु और है यह जिन वर्णन नाई। इधर जिनवार भगवान है, समोषण है, और चमर हैं, भामंडर हैं, देव नृत्य कर रहे हैं, प्रतिमा है, यह जिन वर्णन नाई। तो बता क्यों रहे थे, इतना वर्णन क्यों कर रहे थे? कि यहां पर भगवान है इसलिए वर्णन कर रहे थे। वो वहां पर भगवान का वर्णन उनके दुंदुभी से, उनकी दिव्य ध्वनि से, उनके छत्र चमर आसन से करना, ये व्यवहार है। और वहां भगवान है, ये निश्चय है। समझ में आया? जिनपद नाही देह में, ये देह अलग है चेतन अलग है। जिनपद चेतन माही, जो चेतन भगवान महात्मा है वो भगवान है। और यह जिन वर्णन कछु और है, यह जिन वर्णन नाई। ये जब जिन वर्ण का वर्णन करते हैं ना, भक्ति करते हैं, ये जिनेन्द्र का वर्णन है ही नहीं। तो क्या है जो कि प्रतिमा जो प्रतिमा है वो तो भगवान है ना, वो तो। प्रतिमा भगवान नहीं है, प्रतिमा के अंदर जो अनंत चतुष्टय वाले जीव द्रव्य है वो भगवान है। वास्तव में अब सिद्ध भगवान की प्रतिमा हो, एक अनंत की प्रतिमा हो, दो प्रतिमा सामने रखी हो। तो अनंत को आपको शरीर दिखाई देगा, आँख नाक दिखाई देंगे, विभूति दिखाई देगी बाहर में, वैभव दिखाई देगा, इंद्र दिखाई देगा, भक्ति पूजा दिखाई देगी, गणधर दिखाई देंगे, मुनि दिखाई देंगे, सब दिखाई देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल। और सिद्ध भगवान के कुछ कुछ भी भी नहीं। नहीं। वहां छत्र भी नहीं होता। पता है सिद्ध भगवान के छत्र नहीं होता। उनकी कहाँ गए आकृति सिद्धार्थ? रहती है बस। कहाँ गए शरीर भी नहीं रहता है। हाँ कहाँ गए सिंहासन छत्र चमर भावंडल कहाँ चले गए हैं? ये वे है ही नहीं ना भाई। तो बता क्यों रहे थे कि व्यवहार से ऐसा वर्णन किया जाता है। एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय है, तीन इंद्रिय है, व्यवहार से ऐसा वर्णन किया जाता है। लेकिन वास्तव में वहां पर अखंड जीव का ही श्रद्धान कराया जाता है, वहां उसका श्रद्धान नहीं कराया जाता, मिक्सिंग मिक्स का। ये मिक्स दशा है ना, जीव की और मिल की समान जाति पर्याय है, वहां पर जीव द्रव्य भिन्न है। तो क्यों लेख करा गया इतनी बातों का? भाई सीधा जीव द्रव्य बताते कि सीधा जीव द्रव्य जीवों को पकड़ में नहीं आता। जैसे मलेच्छ को, किसी मलेच्छ को मलेच्छ भाषा में समझाओ तो समझ में आता है, और आर्य भाषा में समझाओ समझ में नहीं आता। कोई जंगल में मुनिराज बैठे थे, एक मलेच्छ गया, उसने नमस्कार की, महाराज ने कहा कल्याण हो तुम्हारा, कल्याण हो, ऐसा बोले कल्याण हो। वो समझ में नहीं आया उसको, क्या बोल रहे, कल्याण हो क्या बोल रहे हैं, तो समझ में नहीं आया। तो उसको उसकी भाषा में समझाया किसी ने, इसको बोलते हैं ट्रांसलेटर। देखा होगा आपने, कोर्ट में रहते हैं ना ट्रांसलेटर, हाँ। एक को हाँ भाषा समझ जी। में नहीं आ रही दूसरे की, तो ट्रांसलेटर। ये व्यवहार ने ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेटर क्या करता है? कन्वर्ट करता है उसको। अब जीव समझ में नहीं आ रहा, भाई जीव क्या होता है भाई? कि भाई साहब ये पेड़ के अंदर जीव है, हवा के अंदर जीव है, इसके अंदर जीव है। तो सबके द्वारा क्या बताया जाता है? वो जीव बताता है, पहचान कराता है किसकी? जी। जीव की। जी जी। और मूर्ख जीव, मूर्ख जो व्यक्ति होते हैं क्या करते हैं, वो इंद्रियों को पकड़ लेते हैं, भगवान की प्रतिमा पकड़ लेते हैं, छत्र चमर भामंडल पकड़ लेते हैं। वहां जो अखंड जीव की द्रव्य की बात चल रही है, उस पर दृष्टि नहीं जाती मोहियों की। वहां जी चारों नियोगों के अंदर
भगवान आत्मा दिखाना ही कर्तव्य है। ये इधर प्रथम योग पढ़ाते हैं ना सब, तो प्रथम योग पढ़ के लोगों को बड़ा वो ऐसा लगता है कहानी पढ़ रहे हो। वहाँ कहानी नहीं पढ़ रहे, वहाँ जीव द्रव्य पढ़ रहे। जब क्या होता है ना, माता को किसी को बच्चे को ना कोई टमाटर देना हो, टमाटर ना खा रहा हो बच्चा, तो क्या करती है उसको ना मिक्सी में पीस करके और दाल में मिला के दे देती है। तो बच्चा टमाटर खा कोई बच्चा पनीर नहीं खाता, तो माता क्या करती है पनीर को पीस करके ना उसको वो खाने में मिला के दे देती है। कोई नीम खिलाना हो, पत्ते खिलाने हो, तुलसी खिलानी हो, क्या करते हैं पानी में मिला करके और दे देते हैं। चूना चूना खाना हो बच्चे को तो उसको पानी में मिला कर दे देते हैं, तो बच्चा चूना चूना भी खा जाता है, पता नहीं लगता उसको। ऐसे ही व्यवहार न है। ये जीव जीव के बारे में समझता नहीं है, और समझाना इसको जीव है तो समझाएं कैसे? विभिन्न विभिन्न तरीकों से जीव समझाते हैं। इसके अंदर एक तरीका है मागण स्थान, इसको मागण स्थान बोलते हैं। एक को जीव समास बोलते हैं, और एक को गुणस्थान बोलते हैं। ये तीनों ही 14-14 हैं। गुणस्थान भी 14, जीव समास भी 14 14, और जो गुण मागण स्थान है वे भी 14 14। लेकिन आध्यात्म शास्त्र शास्त्र में खूब गाथाएं लिखी हुई हैं। मग्गण गुंठाणी चौदसी हवंति तय शुद्धनया विण्णया संसारी सव्य शुद्धाऊ शुद्ध नया। शुद्ध नया। ये मारण स्थान जीव के नहीं है, गुण स्थान जीव के नहीं है। जीव तो सदा का शुद्ध बुद्ध एक गाय परमात्मा है। समझ में आ गया? व्यवहार ने और निश्चय ने का खेल। व्यवहार ने निश्चय ने को बताता है और अपना काम खत्म कर देता है। व्यवहार ने का काम इतना है बस निश्चय ने को बताए, निश्चय को बताए, बस इसके बाद व्यवहार का काम कुछ भी नहीं है। तो इन सब बातों को पढ़ के इंद्रियों में मत रखना। क्या देखना? शुद्ध अखंड गायक जीव देखना। चलो परिभाषा शुरू करते हैं अपनी। जिसका पेपर रह गया हो भैया पेपर दे देना अपना, और जल्दी कर देना, लेट में करना है ना। जीव के असाधारण भाव कितने हैं? असाधारण भाव माने जो अन्य द्रव्यों के नहीं हैं और मात्र जीव के हैं, उन्हें कहते हैं असाधारण भाव। किसमें पाए जाते हैं? जीव के अंदर पाए जाते हैं। बोलते हैं ना ये साधारण है, साधारण है, सामान्य है, और ये असामान्य है। ये व्यक्ति असामान्य है। असामान्य माने थोड़ा हटके। विशेष। थोड़ा हटके है, विशेष है। कोई हैंडीकैप हो जाता है ना, मेंटल हैंडी, तो उसे कहते हैं ये असामान्य है भाई। तो असामान्य है माने ये अन्य लोगों से सब मिलता नहीं है, स्वभाव इसके अलग है, असाधारण है। मतलब अन्य द्रव्य जैसा नहीं है। अन्य द्रव्य के तो अलग भाव हैं, और यहाँ जीव के भाव अलग हैं। उनको भावों को बोलते हैं असाधारण भाव। 5 हैं। कौन से हैं? औपशमिक, छायिक, छायापशमिक, औदैहिक और परिणामिक। ये तत्वार सूत्र का सूत्र भी है, और इसके ऊपर हमारे चर्चा बहुत आई है असाधारण भाव के ऊपर। तत्वार सूत्र के अंदर बहुत मुख्य सूत्र है, औदैहिक, औपशमिक, छायिक, छायापशमिक है ना, परिणामिक भाव। तो तत्वार सूत्र के अंदर ही पकड़ चला है, और हमारे बहुत आचार्यों ने इसके बारे में पकड़ चला है। ये समझ लो तत्वार सूत्र के अंदर जो जो एक एक सूत्र है, एक एक सूत्र, कितने सूत्र है उसके अंदर? 356 सूत्र है ना तत्वार सूत्र के अंदर। एक एक सूत्र के ऊपर एक एक बड़ा बड़ा शास्त्र लिख दोगे ना, तो सूत्र का मर्म पूरा नहीं हो सकता। इतना मालूम सूत्र के अंदर है। नाम ही सूत्र है। नाम क्या है? सूत्र। सूत्र किसे कहते हैं? फार्मूला। कहीं भी लगाओ, फार्मूला सीख लिया आपने, क्या मुझे फार्मूला याद है? क्वेश्चन भले गलत हो जाए, एक फार्मूले में गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन सही हो जाए गलत हो जाएगा वो एक अलग बात है, फार्मूले गलत हो तो क्वेश्चन गलत हो जाए। फार्मूला सही होना चाहिए। ये फार्मूले हैं तत्वार सूत्र में लिखे हुए। और एक एक सूत्र के ऊपर जो तत्वार सूत्र का वो है ना मंगलाचरण, मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम करम भूवर्ताम या ताराम, विष्णु तत्व नाम बंदे तद्गुण लब्धिये। उसके ऊपर शास्त्र लिखे हुए हैं, अष्टसती, अष्ट सहस्त्री, कितने हजारों श्लोक लिखे हुए हैं उसके ऊपर, उसकी टीका के ऊपर, उसी 2 लाइनों के ऊपर खाली। आप पढ़ो खोल के, आपको पता होगा तो देखो आप, कितने कितने शास्त्र लिख दिए उन्होंने, आचार्य ने उसके ऊपर कितनी मेहनत कर दी। अकलंग देवी लिखी टीकाएं हैं उसके ऊपर। ऐसे एक एक सूत्र के ऊपर, ये सूत्र है ना आपका औदैहिक, औपशमिक, छायिक, छायापशमिक और परिणामिक, ये पता कहाँ से आया? ये नियम सार से आया। नियम सार के अंदर, ग्रंथ के अंदर जो पंच प्रमागम हैं उनके अंदर आचार्य कुंदन देव का, उसके अंदर एक ग्रंथ है नियम सार, उस ग्रंथ के अंदर इसका बहुत वर्णन किया गया। औपशमिक, छायिक, छायापशमिक, औदैहिक और परिणामिक। परिणामिक। परिणाम। ये संख्या जिस तरह से वर्णन किया गया है,
ये संख्या की अपेक्षा वर्णन किया है, कब सबसे कम जीव कौन से उसमें होंगे और ज्यादा किसके अंदर होंगे। सबसे कम जीव होंगे औपशमिक के अंदर, उससे ज्यादा जीव होंगे क्षायिक के अंदर, उससे ज्यादा जीव होंगे छायापशमिक के अंदर, उससे ज्यादा जीव होंगे औदैहिक के अंदर, और सबसे ज्यादा जीव होंगे पारणामिक में। ये जो क्रम का वर्णन है ना, ये क्रम ऐसे ही लिख दिया चार देवों ने कि कुछ भी कहीं से कैसे लिख दिया। इसका भी एक लॉजिक है। औपशमिक माने कर्म के उपशम में होने वाले जीव के भाव, क्षायिक माने कर्म के क्षय से होने वाले जीव के भाव, छायापशमिक माने कर्म के क्षयोपशम में होने वाले जीव के भाव, औदैहिक माने कर्म के उदय से होने वाले जीव के भाव। सब में क्या आया, सब में कॉमन चीज क्या आई, जीव। जीव के जीव। भाव। सब में दो चीजें कॉमन है, एक तो कर्म एक भाव। जी हाँ। कर्म का उपशम, कर्म का क्षय, कर्म का क्षयोपशम, कर्म का उदय, और जीव का उदय औपशमिक भाव, छायिक भाव, छायापशमिक भाव, औदैहिक भाव। ये चीज कॉमन आई ना इसके अंदर। और पारणविक भाव माने जीव का सहज भाव, जीव का जीवत्व भाव, जिसके द्वारा जीव जीता है वो भाव, उसको बोलते हैं पारणविक भाव। क्या बोलते हैं, पारिवाणिक भाव। इन चारों भावों से अलग है पारणविक भाव। कर्मों के उदय होंगे, क्षयोपशम होंगे, क्षय होंगे, छायिक होंगे, सब होंगे, ज्ञान स्वभावी आत्मा तो वही का वही रहेगा। इसे बोलते हैं पारणविक भाव। पारणमिक भाव के अंदर उपशम नहीं है, क्षय नहीं है, क्षयोपशम नहीं है, और उदय नहीं है। ये सब किसके भेद है, ये सब पर्यायों के भेद हैं। किसके भेद हैं, पर्यायों के। पर्यायों के। पर्याय में होता है सब काम, पर्याय में उठा पटक सब होती है, सब चलता है पर्यायों के अंदर। लेकिन द्रव्य तो परम पारणमिक भाव वाला धारी है, उसके अंदर कुछ भी परिवर्तन संभव ही नहीं है। तो जीव के पांच हैं, पांच भाव जीव के पाए जाते हैं, ये पांच भाव पढ़ लिए। औपशमिक भाव किसे कहते हैं, जो भाव किसी कर्म के उपशम के निमित्त से उत्पन्न होता है उसे औपशमिक भाव कहते हैं। निमित्त बताया, उपादान बताया, दोनों चीज आ गई। जो भाव उपादान है और किसी निमित्त के, किसी कर्म के उपशम का निमित्त से हुआ है वो निमित्त है। समझ में आ गया, निमित्त उपादान, एक उपादान है और एक निमित्त है। तो निमित्त जो है। भाव है, वो जो भाव है जिसके अंदर कर्म निमित्त है वो भाव औपशमिक भाव है, क्योंकि जीव का भाव है ना। तो वो जो भाव जीव का है वो क्या है, औपशमिक। भाव। क्या होता है, जब मिथ्यात दर्शन मोहनी जीव का, ये दो जगह लगता है, दर्शन मोहनी के अंदर, चारित्र मोहनी के अंदर। बाकी कर्मों में उपशम आदि औपशमिक नहीं लगते हैं। किसमें लगते हैं, केवल दो में। दर्शन मोहनीय कर्म के अंदर लगता है, मोहनीय कर्म के दर्शन मोहनीय के अंदर, और चारित्र मोहनीय के अंदर। तारक क्योंकि मुनि से क्योंकि दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय का उपशम होता है, बाकी कर्मों का उपशम नहीं हो। नहीं होता। क्योंकि यदि बाकी कर्मों का उपशम हो गया ना, ज्ञान ज्ञानावरणी का उपशम हो गया, तो जीव को केवल ज्ञान हो जाएगा बैठे बैठे यहीं पर ही। दर्शनावणी का उपशम हो गया, अंतराय का उपशम हो गया, आयु का उपशम हो गया तो क्या होगा। आयु का उपशम होगा तो क्या होगा, यहीं बैठा बैठा मर जाएगा, और उपशम बढ़ेगा फिर जिंदा हो जाएगा इस शरीर के अंदर ही। नाम का, गोत्र का, सबका ऐसे ही है। इसलिए एक कर्म मोहनीय कर्म है, उसके अंदर ही उपशम ये लगता है। तो मोहनीय कर्म का जो उपशम होता है, जो बिठाता है जीव मोहनीय कर्म को, जो दर्शन मोहनी के सत्ता को बिठा देता है, बिल्कुल निर्मल परिणाम है उस काल में जीव का, वो जो परिणाम कर्मों के बैठने से हुआ है उसे बोलते हैं औपशमिक भाव। तो पानी लिया आपने, पानी के अंदर, एक गिलास के अंदर थोड़ा गदला पानी है, मिट्टी का पानी है। आप लोग क्या हुआ भाई, थोड़ी देर रख दो इसको, तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और ऊपर से पानी इसका निकाल लेंगे, बराबर है ना। अभी क्या है कि पानी के अंदर मिट्टी नीचे बैठी हुई है और पानी ऊपर है, ये निर्मल नहीं है अभी। वो भले ही ऊपर चल निर्मल हो, लेकिन अभी उठ गया तो फिर मैला हो जाएगा। तो नीचे जो मैल बैठ गया उसके, और जो ऊपर उसके जल है, उन दोनों की मिक्स अवस्था का नाम है औपशमिक भाव। क्या नाम है उस अवस्था का, उपशमी। औपशमिक भाव। बंद करना है इसको, पढ़ा रहे हैं तो पढ़ने देता।
वो जो नीचे बैठ गया ना मैल, धीरे 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 बिल्कुल नीचे बैठ गया उसका, और ऊपर जो निर्मल अवस्था उसकी रह गई है, उसको बोलते हैं औपशमिक। बराबर बात है, समझ में आ गई ना, क्लियर। तो जिस किसी भाव का कर्म के उपशम के निमित्त से, यानी कि मिट्टी के बैठने के निमित्त से जो ऊपर पल पानी निर्मल आ गया, वो निर्मल पानी ऊपर आने को बोलते हैं औपशमिक भाव। पहले पानी मैला था, अब पानी निर्मल होकर ऊपर आया है, तो क्या हुआ उसका औपशमिक। क्षायिक भाव किसे कहते हैं? जो भाव किसी कर्म के क्षय के निमित्त से उत्पन्न होता है उसे क्षायिक भाव। किसी कर्म के क्षय के निमित्त से उत्पन्न हुआ। जो अनंत दशा होती है ना, जो अनंत क्षायिक, क्षायिक श्रद्धा बोलते हैं उसको, क्षायिक श्रद्धा, क्षायिक ज्ञान। पता है ना आप लोगों को, जो अनंत को ज्ञान होता है क्या बोलते हैं उसको? शायद क्षायिक ज्ञान। श्रद्धा को क्षायिक श्रद्धा बोलते हैं श्रद्धा। ना। तो क्यों बोलते हैं क्षायिक श्रद्धा, क्षायिक ज्ञान? तो कर्मों के क्षय से हुआ है। एक व्यक्ति है, वो राजा का पुत्र है। एक व्यक्ति राजा का पुत्र नहीं है, कहीं काम राजा बना है। दोनों में फर्क है। एक सहज राजा का पुत्र है, वो राज्य मिलेगा, लेकिन राजा का पुत्र नहीं था, क्योंकि बाद में उसको राज्य मिला है। वो पहले की नौकरी कर रहा था, कुछ काम कर रहा था, चाय बेच रहा था, अब वो राजा बन गया। तो वो दोनों में फर्क है। एक वो सहज रूप से राजा है, और एक वो राजा बना है। ऐसे ही इसमें कर्मों का क्षय किया है। क्षयिक भाव, जो भाव उसका आया है उसके अंदर कर्मों का क्षय निमित्त है, यानी केवल ज्ञान हुआ है, उसके अंदर कर्मों का क्षय कौन है? कर्मों का क्षय निमित्त है। उपादान से स्वयं हुआ है, लेकिन पहले नहीं था, अब आया है। पहले क्षयिक भाव था क्या? ये छद्मस्त अवस्था में थे, मुनि थे, श्रावक थे, गृहस्थ थे, उस समय क्षयिक ज्ञान था क्या? नहीं, नहीं था। अब क्यों हो गया? अब कैसे आ गया? कर्मों का क्षय हो गया ना इसलिए। हाँ, ये निमित्त की अपेक्षा बात ऐसी आती है। कर्मों का क्षय हो गया, इसलिए वो क्षयिक भाव आया है। क्षयिक भाव भी भिन्न दिखे, फिर अन्य भाव की कौन कथा। अक्षुण आनंद निज में विल से, अवशेष हुई अब सर्व व्यथा। बड़े पंडित जी का लिखा हुआ है। इच्छाइक भाव भी जीव का क्या है? कर्मों के क्षय से उत्पन्न हुआ है, स्वभाव भाव नहीं है। काहे से उत्पन्न हुआ है? पहले नहीं था, अब नया आया है। और काहे से आया है? कर्मों के क्षय से आया है। स्वभाव भाव नहीं है। ये कर्मों पे आरोप गया है इसका। इस पर आरोप गया है इसका, कर्मों पर। कर्मों का। कर्मों पर आरोप गया। एक व्यक्ति है जो कभी जेल गया ही नहीं है, एक व्यक्ति है जेल गया है और छूट के आया है। दोनों के अंदर कुछ फर्क है कि नहीं है? फर्क है। फर्क है, बहुत पूरा फर्क है। फर्क। तो वो बड़ा फर्क बहुत बड़ा फर्क है, उसका अनुभव हो गया जेल जाने का। है। एक की पत्नी पहली है, एक की पत्नी थी, मर गई थी, विधुर हो गया था, दूसरी शादी हुई उसकी। ऐसे क्षयिक भाव क्या है कि बंधा था कर्मों से, अब मुक्त हुआ है। तो जो मुक्त हुआ है उसको बोलते हैं क्षयिक भाव। बंधा था, अब मुक्त हुआ है। पहले बंधा था ना, किससे बंधा था? कर्मों से बंधा था। अब कर्मों कर्मों से। से छूट गया। कर्मों से छूटने के बाद क्या हो गया? सहज दशा हो गई। अब क्या दशा हो गई उसकी? सहज। सहज दशा हो, ऐसे। तो जो भाव किसी कर्म के क्षय के निमित्त से उत्पन्न होता है क्षयिक भाव कहते हैं। इतना मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको? ये पढ़ना ही भाव पढ़ाऊंगा ना, तब ये सब काम आएगा आपके आगे। अगला प्रश्न, छाया ऑप्शन भाव किसे कहते हैं? छह ऑप्शन पढ़ाया था आपको, किसी का छह, किसी का हम्म, ऑप्शन, तो पढ़ चुके ना अपन लोग। जो भाव कर्मों के क्षयोपशम के निमित्त से उत्पन्न होता है उसे छायापशमिक भाव। कैसे? आपको एग्जाम देने में बहुत ईजी रहेगा ये। आपको बस एक शब्द बदलना है, और बस वो परिभाषा के अंदर शब्द होगा, और आपकी पूरी परिभाषा सेट हो जाएगी उसकी बाद में। इतना ही हो जाएगा आप लोगों का पेपर देना इसका। जो कर्मों का छह ऑप्शन हुआ है, वो छह ऑप्शन होने पर जो भाव हुआ है तो छह ऑप्शन भाव कहते हैं। औदैहिक भाव किसे कहते हैं? जो भाव कर्मों के उदय से के निमित्त से उत्पन्न होता है उसे औदैहिक भाव। कहते हैं। कहते ये जो अपने को सब परिणाम उत्पन्न होते हैं, औदैहिक परिणाम बोलते हैं इसको। औदैहिक परिणाम क्यों बोलते हैं? क्योंकि कर्म के उदय से उत्पन्न हो रहा है, अभी शरीर बना,
वो शरीर बना तो ये शरीर बन गया, भाई सारा लग गया, अब हमें लग रहा है हम शरीर है भैया। तो क्यों लग रहा है ये कर्म को उदय से उत्पन्न हुआ है, तो उसको बोलते हैं औदेक परिणाम। औदेक भाव के भेद बताए थे ना, 21 भेद कितने आए थे, पढ़े थे ना अपन लोगों ने पहले भाग के अंदर, औदेक परिणाम के भेद कितने हैं, 21 भेद हैं औदेक परिणाम के। तो ये सब किससे उत्पन्न होते हैं, ये सब कर्मों को उदय से उत्पन्न होता है। एक रिमोट लिया आपने टीवी का, कभी बंद कर दिया, कभी चला दिया, कभी चैनल बदल दिया, कभी ये कर दिया। अब टीवी का उसका जो सीन बदल रहे हैं, बंद हो रहा है, चल रहा है, उसका संबंध किससे है, उसके रिमोट से। वो रिमोट रिमोट। ऑफ हो रहा है, ऑफ कर रहा है, वो सब रिमोट चला रहा है, उसको रिमोट से चल रहा है, और टीवी सारा संबंध किससे है उसका। टीवी बंद हुआ किस लिए, रिमोट बंद करा इसलिए। टीवी चला क्यों, रिमोट का बटन ऑन करा इसलिए। चैनल टीवी में सीन क्यों बदला, क्योंकि उसका चैनल चेंज करा इसलिए बदला। तो संबंध किससे है उसका। रिमोट से। रिमोट हाँ, से। ऐसे ही इस जीव के भाव बदल रहे हैं, इनका संबंध किससे है, कर्मों से। कर्मों से। कर्मों कर्मों से। से। सबका संबंध इनके कर्मों से घटता है। और कर्म रूपी रिमोट से। हाँ, कर्म रुलाते हैं, कर्म जगाते हैं, कर्म सुलाते हैं, ये सब ऐसी ऐसी बातें हैं। ऐसे सत्ता नहीं मानता तो वो भी दिक्कत है। अब आएगा पारिणामिक भाव किसे कहते हैं, इसकी चर्चा अपन लोग कल करेंगे, परिभाषा पढ़ लेते हैं अपन लोग, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। जो भाव कर्मों के उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय की अपेक्षा नहीं रखता, और जो जीव का स्वभाव मात्र होता है, उसे पारिणामिक भाव। कहते हैं। इस भाव का किसी गति में, किसी काल में, किसी क्षेत्र में अभाव नहीं होता है, ये सदा भाव रहता ही है, सब जीवों में रहता है। सब जीवों को पारिणामिक भाव सदा काल रहा ही करता है। यदि ये ना हो तो जीव जड़ हो जाएगा, जीव का ही अभाव हो जाएगा। चारों भाव बदल जाएंगे, पौधे बदल जाएगा, ऑप्शन में बदल जाएगा, छाप में बदल जाएगा, छाई बदल जाएगा, लेकिन पारिणामिक नहीं बदलेगा। अनेक जीवों के चार भावों में भिन्न विभिन्नता दिखाई देगी आपको। किसी के केवल ज्ञान के कोई दिखाई देगा, संसारी कोई दिखाई देगा, किसी के कुछ दिखाई देगा, सब बदलते दिखाई देंगे। ये पारिणामिक भाव सबके जीवों के सदाकाल एक सा ही रहता है, कभी किसी का बदलता नहीं। नहीं। ऐसा। अब पानी की बर्फ जमा दो, पानी को गंदे में गेर दो, पानी को लेटरिन में इस्तेमाल कर लो, बाथरूम में इस्तेमाल करो, ये पानी का स्वभाव तो H2O है, वो H2O रहेगा चाहे जहाँ इस्तेमाल करो, आप उसका नाम चाहे जो दो उसका। पारिणामिक भाव की चर्चा कल करते हैं अपन लोग, है ना। अभी थोड़ा सा इसको यहीं रख के तो कल चर्चा करते हैं। आप थोड़ा सा इसका सूत्र निकाल लो, तत्वार सूत्र के और नियम सारजी ग्रंथ, दो के जगह बहुत चर्चा मिलेगी इसकी, तत्वार सूत्र के अंदर भी और नियम सारजी ग्रंथ के इसके अंदर भी बहुत चर्चा इसकी मिलेगी। चलो, निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना प्रतिवार है। नवाणों का। जय बोलो तो अष्टमी माता की, जय हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए, जय जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सभी सबको को जय। जय जय जिनेन्द्र। गिरिराज, सभी को जय जिनेन्द्र।